हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है वो खासकर महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चों के लिए ही है, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड का जो एग्जाम होने वाला है 2023, उसमें केमिस्ट्री के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसका डिस्कशन इस वीडियो में होगा। राइट। तो कई बच्चों का मैसेज आया था कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स का, केमिस्ट्री का आप दे दो। तो यहाँ पे मैं फिजिक्स का ऑलरेडी दे चुका हूँ, फिजिक्स का ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो जिसमें फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया गया है। इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करूंगा जो कि महाराष्ट्र बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए है, जो 2023 में 2023 में 12th बोर्ड का एग्जाम अपियर करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी आप का जो बोर्ड है काफी नजदीक आ चुका है, तो आपको टाइम ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कहीं आप वेस्ट ना करो। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप काम कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का पीडीएफ मिल जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के। अगर थोड़ा सा टाइम है आपके पास स्पेयर करने के लिए तो इस वीडियो को थोड़ा सा सुन लो लास्ट तक। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे कहूंगा केमिस्ट्री से रिलेटेड, जिससे आपका केमिस्ट्री का प्रिपरेशन बोर्ड्स के लिए काफी बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे जानते हो बेसिकली केमिस्ट्री के 3 पार्ट है, जिसमें आपका जो पूरा चैप्टर 12th स्टैंडर्ड का है उसमें मान के चल सकते हैं फिजिकल है स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स, फिर इनऑर्गेनिक है एंड देन ऑर्गेनिक है। राइट। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर आपने जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएंगे। देखो, अगर फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल के तो लगभग सारे क्वेश्चंस आप समझ लो कि जो मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें से आ जाने चाहिए। 100% गारंटी तो वैसे भी कोई नहीं दे सकता, लेकिन उस हिसाब से क्वेश्चंस निकाले गए हैं। इनऑर्गेनिक का भी लगभग वही हाल है, तो आप मान सकते हो कि फिजिकल और इनऑर्गेनिक 80% के आसपास, 80 टू 90% के आसपास क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स को हटा दो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मैंने दिए नहीं है, वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि जो टेक्स्ट बुक में जितने भी टाइप्स है, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल, अनसॉल्व एग्जाम्पल, उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपको वो आता है तो आप एग्जाम में उसके बाहर तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, अपने मन से अलग टाइप के क्वेश्चंस बना के नहीं देंगे आपको। राइट। तो फिजिकल इनऑर्गेनिक का आप समझ लो कि 80 टू 90% क्वेश्चंस तो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए इसी लिस्ट से जो मैं देने वाला हूँ। बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में घपला ये होता है कि आपके जनरल रिएक्शंस होते हैं, जनरल रिएक्शंस के फॉर्म होते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, कंपाउंड बदल देते हैं। तो एग्जैक्ट मैं अगर कोई कंपाउंड यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर आपको जनरल रिएक्शन याद है और अगर आपने ढंग से समझ के पूरे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स किए, जो हेलोजन डेरिवेटिव से स्टार्ट होता है, उसके बाद के सारे चैप्टर्स ऑर्गेनिक के हैं, तो अगर आपको जनरल रिएक्शंस अच्छे से पता है, आपने वो ध्यान से पढ़ा है, तब तो आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। और इसमें जो लिस्ट है, वो लिस्ट से आप आइडिया आ जाएगा आपको कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इस लिस्ट में मैंने किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने डाले हुए हैं। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आएगा कोई जरूरी नहीं है, वो कंपाउंड बदल देते हैं। टाइप वही होता है रिएक्शन का, कंपाउंड बदल देते हैं। तो आपको रिएक्शन के टाइप को समझना है और अगर पढ़ना है, अगर आप ये इतना दिमाग लगा के करते हो, समझो इसमें भी 90 टू 95% क्वेश्चन की लिस्ट में से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। ये रहा फर्स्ट चैप्टर, सॉलिड स्टेट। 1 मार्क्स से क्वेश्चंस, 2 मार्क्स से क्वेश्चंस, इस तरीके से सेग्रीगेट किया हुआ है। किसी किसी में मैंने एक साथ डाल दिया है, तो आप उस हिसाब से देख लेना। इसका जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप चैनल पे चले जाना, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का पीडीएफ मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये रहे आपके पास सामने। और एक और चीज मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर के लिए, कि फर्स्ट चैप्टर जो है ना, उसमें न्यूमेरिकल्स मोस्ट ऑफ द केसेस है, हर साल न्यूमेरिकल्स पूछते ही पूछते हैं। तो आप इसके न्यूमेरिकल्स कर लोगे, एटलीस्ट इसके ही कर लो, फर्स्ट 2 चैप्टर्स के, सॉलिड स्टेट्स और सॉल्यूशंस के, तो आपके लिए बेटर होगा फिर, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल्स पूछा ही जाता है। तो सॉलिड स्टेट, ये न्यूमेरिकल्स को अगर हम हटा दे तो यहाँ पे थ्योरी सारे क्वेश्चंस आपके सामने है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का। सॉल्यूशंस, डेफिनेशंस, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन। आयोनिक इक्विलिब्रिया, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। फर्स्ट 3 चैप्टर्स जो है वो न्यूमेरिकल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इवन न्यूमेरिकल्स आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी आता है, लेकिन कई बार बच्चों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लगते हैं, जहां तक वो मुझे कहते हैं। लेकिन फर्स्ट 2 चैप्टर्स से तो आप समझ लो कि क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं।
तो ये थर्ड चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रिया, डेफिनेशन से सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ये रहे, और इनमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आई गेस इंक्लूडेड है। मुझे लगता है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, इन्हीं में से मिला जुला के पूछ देंगे क्वेश्चन, 2 मार्क्स का यहाँ उठाएंगे, 1 मार्क्स का 1 मार्क्स में से उठाएंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना के पूछ देंगे, तो ऐसे मिक्स कर सकते हैं वो। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं क्योंकि बहुत सारे डेफिनेशंस, पूरे चैप्टर में डेफिनेशन ही डेफिनेशन है, तो आप देख सकते हो 19 डेफिनेशंस है इसके अंदर, राइट। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बहुत क्वेश्चंस इसमें बन रहे हैं, राइट। चलिए, तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर नहीं, आप कर सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, इसमें कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, ओके, यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन केमिकल काइनेटिक्स 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, अब यहाँ से आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, ये रहे कुछ क्वेश्चंस, इसमें सब मिक्स करके डाला हुआ है, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 1 मार्क्स, जो भी रहेगा आप देख लो, राइट। इसमें भी काफी क्वेश्चंस है क्योंकि चैप्टर बड़ा है, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर से इनऑर्गेनिक के बहुत बड़े चैप्टर्स है, ब्लॉक्स है, तो ये ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें भी काफी क्वेश्चंस है, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के, देख सकते हो। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे मेरे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं। देन आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, ये रहे इसके क्वेश्चंस। अब इसमें आपको बता दूं मैं कि जैसे यहाँ पे देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ढूंढने बोला जाता है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढने बोला जाता है इसमें। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जरूरी नहीं है कि इन्हीं 2 कंपाउंड का होगा, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढना आना चाहिए, तो वो कंपाउंड चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही कंपाउंड देंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढना आना चाहिए, समझ गए। इसी यही मैं बोल रहा था कि आपको थोड़ा दिमाग से चीजों को पढ़ना है। आयुपैक नेम का मैंने 2 एग्जांपल दे रखा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यही 2 एग्जांपल पूछे जाएंगे, किसी भी कंपाउंड का आयुपैक नेम पूछा जा सकता है, तो आपको आयुपैक नेम कैसे दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, उसके रूल्स पता होने चाहिए, ओके। EAN कैलकुलेट करना है, लगभग इन्हीं में से एक EAN पूछ लेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लो तो आपको पता चल जाएगा EAN जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी ये सारे क्वेश्चंस, यहाँ हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म। अब यहाँ से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है, तो ये आपका हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स है, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब मैं रिएक्शंस की बात कर रहा था, देखो यहाँ पे जैसे रिएक्शन है, ये रिएक्शंस कैसे होते हैं, इस तरह से रिएक्शन दे देते हैं, बाद में फिर ए और बी पूछते हैं, जब ये रिएक्शन होगा तो ए और बी प्रोडक्ट कैसे क्या बनेगा, तो आपको ए और बी ढूंढना होता है, इस तरह के रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शंस आप देख लेना। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत सारे टाइप के रिएक्शंस हैं, तो ये टाइप आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। टाइप में देखो कैसा है ना कि RH प्लस NaOH अगर होता है रिएक्ट, तो ROH यानी कि अल्कोहल और NaX बन जाता है। तो अब हो सकता है इस केस में जैसे यहाँ पे CH3CH2Br पूछा है, RX मतलब क्या, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड आपके बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है और अल्कोहल प्रोवाइड कर रहा है, और फिर NaX दे रहा है यहाँ पे, तो X का मतलब होता है हेलोजन। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, R की जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं, R की जगह पे वो CH3 CH2 डाल देंगे, या फिर सिर्फ CH3 डालेंगे, या फिर CH3 CH2 CH2 डाल देंगे, ठीक है, इस तरह से कुछ भी डाल सकते हैं, R जो है अल्काइल ग्रुप वो कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे आपका जो अल्कोहल उस हिसाब से बन जाएगा। अगर मान लो CH3 CH3 CH2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपका CH3 CH3 OH आ जाएगा, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जनरल केस है वो देख के चलना है आपको, तो कंपाउंड वो बदल सकते हैं, मैंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे CH3 CH2Br का, लेकिन वो CH3 CH2 CH2Br भी दे सकते हैं, या फिर Br की जगह कोई दूसरा हेलोजन दे दिया, जैसे क्लोरीन दे दिया, मैंने Br लिखा हुआ है, वो क्लोरीन भी दे सकते हैं, आयोडीन भी दे सकते हैं,
तो जो जनरल रिएक्शन है आपको याद रखना है, वो कंपाउंड बदल देंगे, राइट। तो अब जनरल रिएक्शंस यहाँ पे मैंने लिख रखा है टोटल, यहाँ पे आप देख सकते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टोटल यहाँ पे 8 है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से आपके पास ऐसे कुछ और रिएक्शंस मैंने लिख रखे हैं जो मुझे लगा कि सब इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप देख लेना। बाकी मैंने कहा है कि देखो अगेन ये जनरल रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, आपको ये ध्यान में रखना है, आर बदल देंगे एक्स बदल देंगे, उस हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट है वो भी बदल जाएगा, समझे। तो यहाँ पे CH3CH2 Br पूछा गया है, मान लो उन्होंने CH3 Br लिख दिया, तो अगर CH3 Br लिखा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा बताओ, CH3 MgBr, समझे, प्रोडक्ट CH3 MgBr बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको जनरल केस याद अगर आप रखोगे तो अगर कंपाउंड बदलते भी है तो आप आंसर दे दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इतनी सी बात कहनी थी। उसी तरीके से पूरा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जनरल रिएक्शंस जनरल फॉर्म रिएक्शंस की याद होनी चाहिए। चलो ये सारी रिएक्शंस आप PDF में देख लेना। तो देखो यहाँ पे कई बार 2-3 चीजें पूछ लेते हैं, A B C डाल के रखा हुआ है, मतलब आपको प्रोडक्ट B C D क्या बना है ये बताना है, यहाँ पे भी A और B क्या बना है ये बताना है आपको। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये रहे आपके क्वेश्चंस। आयुपैक नेम और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आयुपैक नेम और स्ट्रक्चर कैसे दिया जाता है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, रिएक्शंस ही होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस इसके अंदर, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं फिक्स होते हैं, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सारे 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। अमाइंस क्वेश्चंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। इसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस तो नहीं है, इंफॉर्मेशन वाला चैप्टर है, तो ये आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये रहे सारे क्वेश्चंस पॉलीमर्स के, और लास्ट में आपका है ग्रीन केमिस्ट्री, बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको तो आप पढ़ ही लेना। ये तो सेल्फ स्टडी जैसा है, किसी को पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आपको बस इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना है, याद करना है। 16 चैप्टर, तो ये आपकी पूरी केमिस्ट्री की कहानी। ये PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे यहाँ पे दे रखा है। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का ही PDF मिल जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ये सारे क्वेश्चंस कर लो, एंड अगर कोई और दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो, अगर मैं हेल्प कर पाऊंगा तो डेफिनेटली करूंगा। ये सारे क्वेश्चन निकालने में बड़ी मेहनत लगी है, और काफी क्वेश्चन पेपर्स को मैंने एनालाइज किया हुआ है, तो आपके पास एक लिस्ट तैयार है कि इन सारे क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे करना है मुझे, तो ये होपफुली आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर कोई और दिक्कत होती है जिसको आपको लगता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ तो आप मुझे जरूर बताइए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, पढ़ाई चालू रखना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स इन 2023। थैंक यू।